संतों की, सज्जनों की, असंतों की, इन सब की वंदना करके सत्संग की महिमा बताते हैं। देखो, कथा दो प्रकार की होती है। एक होती है ऐतिहासिक, ओनली ऐतिहासिक, केवल ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और एक होती है ज्ञान, भक्ति, धर्म, नीति, समाज, परिवार, इन सब को लेकर के इतिहास में इन सब को घोल घोल करके, और जब वो बहती है तो वह कथा सत्संग होती है। ठीक है। और सत्संग को यानी सज्जनों के और भक्तों के मिलन को क्या कहा जाता है? सत्संग। जो आध्यात्मिकता को लेकर के जो मिलन होता है। मिलन तो मेला में भी होता है, पीपनी बिक रही है, जलेबी बिक रही है, के लिए यहाँ, 7 दिन के लिए वहां, फिर वहां से जहां जहां प्यासे रहते हैं ये वहां वहां चला जाता है? लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं ना भाई, कुआं को प्यासे के पास नहीं, प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है। लेकिन ये कुआं ऐसा है जो प्यासों के पास चल करके पहुंच जाता है? वो जो कुआं है जिसमें लोग दवाई पीने के लिए, पानी पीने के लिए आते हैं, उस कुआं के पास प्यासों को आना पड़ेगा, बीमारों को आना पड़ेगा। लेकिन ये कुआं ऐसा है मन की बीमारियों को मिटाने के लिए, जहां जहां बीमार बुलाएंगे वहां वहां स्वयं चल करके चला जाता है। तो जो कुंभ का मेला लगा है उसमें 3 धाराएं हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। वो 3 धाराएं क्या हैं? जो गंगा जी हैं वो भक्ति की धारा है। वेद के 3 खंड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म, उपासना, उपासना माने भक्ति, और ज्ञान। ऐसे ही वहां 3 धाराएं हैं, भक्ति यानी गंगा जी, कर्म की धारा यानी यमुना जी, और ज्ञान सरस्वती। तो ऐसे ही अभी जो अपने यहाँ हथलई में जो मेला लगा है, इसमें भी 3 प्रकार की धारा बहेंगी। राम भगते जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वरनी। और इस तीर्थ का जल यानी कथा का जल जो पिएगा कानों से, मज्जन फल पेखिय तत काला, का कहों पिक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिय तत काला, का कहों पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज कर जने कोई, सतसंग दे महिमा नहीं गोई।
वाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखने कही निज होनी। नारद घट जोनी निज निज मुखने कही निज होनी। निज निज मुखने कही निज होनी। नारद जी कहते हैं कि सत्संग का कितना बड़ा फल होता है, मुझसे पूछिए। बोले बताइए बाबा। बोले मैं पहले जन्म में मैं अब क्या हूं, पहले वो सुन लीजिए। बोले पूरे तीनों लोकों में 14 भुवनों में मेरी अबाध गति है। मैं कहीं भी जा सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं देवताओं के यहां भी जाता हूं और राक्षसों के यहां भी जाता हूं। वे भी मुझे प्रणाम करते हैं और ये भी मुझे प्रणाम करते हैं। मैं कंस के यहां भी जाता हूं, कृष्ण के यहां भी जाता हूं। मैं तीनों लोकों में, और मैं देव ऋषि नारद हूं। लेकिन मैं कायते बन्यो ऐसो। बोले सत्संग से। बोले पहले कैसे थे? बोले पहले जन्म में मैं एक जो है घर घर काम करने वाली एक माता का पुत्र था, जो कैसे गुजारा करती थी, झाड़ू पोंछा करके घर जो है चकिया चला जाती औरों की हैं, बाँ में तो कछु आटो मिल जातो, बातें गुजारो करती थी। मैं उसका बेटा था, मेरा बाप नहीं था, मेरा कोई भैया नहीं था, मेरा कोई परिवार नहीं था, और मैं टुकड़ों पे पलने वाला था। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? नारद जी, है ना। मैं पहले टुकड़ों पे पलने वाला, जैसे तैसे पेट भरने वाला था। और आज मैं क्या हूं? अरे साहब, बड़े बड़े देवता भी मुझे सर नवा रहे हैं, राक्षस भी मुझे सर नवा रहे हैं। तो बोले फारस से अर्श तक की यात्रा है, धरती से आसमान तक की यात्रा, ये कैसे हुई? बोले हुआ ये कि एक बार हमारे गांव में संत भगवान आए। नारद जी बता रहे हैं पहले जन्म की बात। हमारे गांव में नारद जी आए, वो संत भगवान आए। तो मेरी माँ ने कहा बाबा आप कितने दिन रुकोगे? बोले 4 महीना यहीं रुकेंगे, चतुर्मासा करेंगे। तो बोले मैं घर घर जाती हूँ काम करने, मैं आश्रम पे सेवा कर दो करूँगी, जब तक आप रुकें आपको जो बचाव करेगा भाई मैं पहलो करूँगी। मुझे घर घर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे संतन की सेवा को अवसर मिलेगा। संत बोले ठीक है। तो नारद जी कहते हैं मेरी माँ उनकी सेवा करती तो संग संग में भी उनके बर्तन मजवाता था। मैं छोटा सा था। अभी सुबह एक सज्जन यहाँ आवाज लगा रहे थे कि जितने भी सेवादार हैं, जिनको आई कार्ड बनाया गया है सेवा का, वे सेवादार यहाँ आ जाएं, अपनी अपनी सेवा संभालें। ये सेवा बहुत सौभाग्य से मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। तो जिनको यहाँ जिनको सेवा मिल रही है और जो सेवा तन मन से कर रहे हैं, वे भगवान का सुबह जग करके बहुत आभार प्रकट करना कि आपने हमें सेवा में चुन लिया, है ना।
जोर से बजाया करो, बात अच्छी लगा करे तो। काऊ को डर तो ना है तुम्हें, हैं? तो फिर ऐसे धीमे धीमे क्यों बजाते हो? ऐसे बजाते हो डरपते डरपते से। हाँ? इससे क्या है, वक्ता को समझ में आता है कि बात दिल के भीतर तक जा रही है, पता लगता है। हमारी नानी कथा सुनाती थी, वो कहती हुंकरा देते रहना, मैं कथा सुनाती रहूंगी। हैं? तो ये ताली क्या है? हुंकरा है ना। ये तुम हुंकरा देते रहोगे, मुझे पता चलता रहेगा कि दवाई भीतर गई, दवाई भीतर गई। तो नारद जी कह रहे हैं कि मेरी माँ उनकी सेवा करती, सुबह से ही झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, भोजन बनाना, मैं भी संग संग में उनके लगा रहता था। फिर जब शाम उनका जो प्रसाद बचता था, जो मंदिर में हम लोग भोग लगाते हैं ना, भोग लगाने के बाद में जब हम पाते हैं तो प्रसाद होता है वो। मेरी बात को ध्यान से सुनना और आपस में बात मत करना। इन बच्चों को, ये माता जिनके बच्चे हैं उन्हें गोद में रखें, वो देखो कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ, एक आध कार्यकर्ता ऐसा भी रहे जो बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, उन्हें पांडाल के बाहर जो है धूप में कबड्डी खेलने के लिए कहें। देखो 3 बालक वे खेल रहे हैं। आराम से प्यार से हो ना, बोले धूप में खेल ले बेटा। तो नारद जी कहते हैं कि मैं उनके साथ साथ में सेवा करता था। तो जो मंदिर में भोग लगता है, फिर जो हम पाते हैं वो प्रसाद होता है। लेकिन गुरु, महात्मा, बुद्ध पुरुष, महापुरुष जो होते हैं, उनको पवा के और उनका जो बचता है उसे, वो हमें जब पाने को मिलता है तो उसे प्रसाद नहीं कहते, उसे महाप्रसाद कहते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो बोले हमें उनका प्रसाद मिलता, और उस प्रसाद से होता क्या है, हमारा जो अंतःकरण, हमारा हृदय पवित्र होता चला जाता है। 2 तरह के प्रसाद होते हैं, एक तो जो मुंह से पाया जाता है, एक दूसरा होता है जो कान से पाया जाता है। अभी तुम जो पा रहे हो वो कान से पा रहे हो। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानाम भाव शरोरुहम। तो नारद जी कह रहे हैं कि हमको तो ऐसी भगवान की कृपा थी कि दोनों ही प्रसाद मिलते थे। दिन में कथा होती थी, सुबह शाम भोजन प्रसादी होती थी। भोजन और भजन दोनों ही हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त होता था। उस प्रसाद से, उस कथा के श्रवण से, उस सत्संग से जब वो 4 महीना रुके संत, तो हमारा मन जो है उन संतों से लग गया। और जब वे जाने लगे तो मैं बहुत रोया, पूरे गांव वाले रोने लगे। क्योंकि सत्संग से क्या होता है, प्रेम पैदा होता है, प्रेम। अभी यहां हमारे पंडित जी बैठे हैं, छता में कथा हुई थी, तो जो कथा से पहले जो हमें जानते न थे, कथा को से ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन जब कथा विदा होती है ना, तो जो कभी रोए नहीं होते वह भी उस दिन उन्हें रोना आ जाता है। और पता है, कथा प्रेम पैदा करती है। ये प्रेम जो है दतिया के किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगी, और जो पीताम्बरा माई पे जो भोग चढ़ता है ना, है वो भी मिल जाएगा, है समोसे। लेकिन प्रेम, प्रेम की कोई दुकान है? न पीताम्बरा माई पे है, न धूमा माई पे है।
प्रेम तो कथा से प्रकट होता है, कथा से पैदा होता है। और आपको पता है, भगवान का दर्शन, भगवान का अपनापन या भगवान की प्राप्ति न भोग से होए, न फूल बंगला से होए, न यज्ञ से होए, बोले तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। और वो प्रेम कथा से होता है। प्रेम काय के लिए? कथा के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए। और इनके लिए प्रेम कथा से पैदा होता है, सत्संग से पैदा होता है। तो नारद जी बोले मुझे इतना प्रेम हो गया, हमारे गांव वालों को इतना प्रेम हो गया कि हम संतों से कहने लगे, जब उन्होंने जाने की बात करी, बोले क्या तो तुम और रुक जाओ या फिर हम संग ले चलो। उस समय दशा ऐसी हो जाती है क्योंकि संसार में मन नहीं लगता, दुनिया में मन नहीं लगता, परिवार में मन नहीं लगता है? जब कहीं मन नहीं लगता उसी को तो वैराग्य कहते हैं। संत में, गुरु में, कथा में मन लगे और कहीं मन नहीं लगे, इसी का नाम क्या है? वैराग्य। इसी का नाम भक्ति है। संसार से ममता हट करके वो ममता कथा में हो जाए, गुरु में हो जाए और भगवान में हो जाए, वही ममता तो भक्ति है। रह कर भी संसार में वो तो, रह कर भी संसार में वो तो हो जाए बैरागी, जिसे राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी। रह कर भी संसार में वो तो, रह कर भी संसार में वो तो हो जाए बैरागी, जिसे राम की धुन है लागे। राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी। बोलो राम राम राम, मेरे राम राम राम, जय जय राम राम राम, मेरे राम। सदा किसी के काम में आना कर्म है अच्छे प्राणी का। हो सदा किसी के काम में आना काम है अच्छे प्राणी का। ज्यों प्यासे की प्यास बुझाना धर्म है जैसे पानी का। वो तो फितरत से होता है, वो तो फितरत से होता है। जग में एक सन्यासी, जिसे राम की धुन है लागी, राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी।
कुछ शब्दों में राम बताना कहाँ किसी से संभव है। हर रिश्ते में उत्तम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो महलों का हर सुख तज के, वो महलों का हर सुख तज के हो जाए वनवासी, जिसे राम की धुन है लागे, राम की धुन है लागे। कितने पराए अपनों से भी ज्यादा अपने होते हैं। हो कितने पराए अपनों से भी ज्यादा अपने होते हैं। कुछ ऐसे झूठ हैं जो बड़े सत्य लगते हैं और कुछ ऐसे सत्य हैं जो बड़े झूठ लगते हैं। क्या? एक शब्द है राम नाम सत्य है, लेकिन जब तक इसे जानने की उम्र होती है तब तक कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो जानने लायक नहीं रहता चार कंधों पे रख जाता है, फिर बाकी कान पे पीछे पीछे बोलता है राम नाम सत्य है, राम नाम। अब न सुनवे लायक रहे हो और न बोलवे, हाँ या ना? जब तक वो सुनवे लायक है तो, जब तक वो बोलवे लायक है तो, तब तक कौन कही, तब तक कहाँ, तब तक तो जो कह रहे कि भाई साहब देख लो प्लॉट बिक रहा हो दतिया में, इधर दिनारा रोड पे मत दो मिल जाएगा, इसका मतलब प्लॉट सत्य है, हैं? और सुनो, दतिया में थोड़ा सा जा साइड में जाओगे ना आगरा रोड पे, हैं, तो यूँ समझ लो 2 साल में दुगनी पैसा है जाएंगे, इसका मतलब दाम दाम सत्य है, राम नाम नहीं। लेकिन जब बेचारों कछू कर भी लायक नहीं रहो, अब केवल कह रहे हैं राम नाम। अभी जो बड़े बूढ़े गए थे उनके पीछे जो जा रहे थे कंडा लेके हैं, लकड़ियाँ लेके हैं, ये क्या बोल रहे, बेजुना कह रहे दाम दाम सत्य है, कि प्लॉट सत्य है, कि वो मकान सत्य है ना। बड़ा झूठा है, हैं? लेकिन ये राम नाम सत्य है, ये बात यदि सही उम्र में समझ में आ जाए तो पूरी बात बन जाए, जिंदगी बन जाए। कितने पराए अपने होते हो, कितने पराए। इस पूरे संसार में जो जीते जी राम नाम सत्य इसे समझाए वो अपना है। हाँ, जो मरवे के बाद हम बोले और जीते जी कबू नहीं बोले वो अपना नहीं है। चाहे अपनी औलाद हो, चाहे अपना भैया हो, चाहे अपना बाप हो, चाहे अपना कोई हो, उसे अपना नहीं कहते। जो राम की ओर ले जाए, जो राम को बताए समझाए, सचमुच में अपना तो
वही होता है। आप लोग यहाँ बैठे हो, वैसे देखा जाए तो मैं आपका कोई नहीं लगता, लेकिन तुम्हें मुझसे अपनापन लग रहा है। तुम्हें मेरे में अपनापन लगेगा, जरूर लगे कि जो अपने से है। कैसे है? अपने से है। क्यों भैया, मेरा तुम्हारा तो कोई रिश्ता नहीं है। तुम कहाँ के, मैं कहाँ का, तुम कौन, मैं कौन है? कथा करके मैं चला जाऊंगा, तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे। लेकिन तुम्हारे मन में ये जरूर लगेगा, अरे कुछ अपना सा है, कुछ अपना सा। जो राम जी की बात करे, जो राम जी की तरफ चलावे, सच में दिल तो उसी के लिए कहता है कि ये अपना है। कितने पराए अपनों से भी ज्यादा अपने होते हैं, बिन कीमत के साथ निभाते, प्रेम का नाता रखते हैं। वो गैरों की दुख पीड़ा में, वो गैरों की दुख पीड़ा में हो जाए सहभागी, जिसे राम की धुन है लागी। राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम। बोलो राम राम राम, मेरे राम राम, बोलो राम राम राम, मेरे राम। वो दुनिया में रह करके भी बैरागी है, जैसे राम की लौ लग जाए, जैसे राम की धुन लग जाए। वो रहता भले ही घर में है, परिवार में रहता है, लेकिन वो भीतर से बैरागी हो जाता है। फिर उसे संसार अच्छा नहीं लगता, दुनिया अच्छी नहीं। अब यहाँ में जो सेवादार बने हुए होंगे, बिन बालकन के घरवारे लड़त होंगे, मई मर जा है, मई कर जा, यहाँ काय को आएगो, लेकिन बिन पैसो भूत सवार होगो, क्योंकि वे तो भीतर से बैरागी हो जाते हैं, जिन्हें राम की लौ लगे। रह कर भी संसार में वो तो, रह कर भी संसार में वो तो हो जाए बैरागी, जिसे राम की लौ है लागी, जिसे राम की लौ है लागी। राम की लौ है लागी, जिसे राम की लौ है लागी। दूसरों के दुख में वही सहभागी होगा, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर वो दूसरों का सहयोग कर पाएगा, जिसे राम की लौ लगेगी। और जिसे दाम की लौ लग गई तो कोई मरो चाहे जियो, हैं, बूढ़ो मरो चाहे जवान, और मोय पैसाते काम। जिसे दाम की लौ, संसार की लौ लगी है, वो दूसरों के दुख में सहभागी नहीं हो पाएगा। तो नारद जी महाराज और सब गांव वाले रो रो करके कहते हैं, बाबा अब दुनिया में हम कैसे रहेंगे, ये संसार में मन कैसे लगेगा, आप हमें छोड़ के चल दिए। नारद जी जब रोने लगे तो संतों ने कहा, बेटा तुम अपनी मां के अकेले हो, दूसरा कोई है नहीं, इसका बुढ़ापा है, यदि तुम हमारे संग चलोगे, तुम महात्मा हो जाओगे, तो तुम्हारी माँ की देखभाल कौन करेगा। और ऐसे बड़ी बूढ़ी माँ को अकेले छोड़ करके जाना और ये ले जाना, ये ठीक नहीं है। इसलिए जब तक तुम्हारी माँ है
तब तक आप घर में रहो, जिस दिन मां न रहे उस दिन तुम हमारे पास चले आना, हम तुमको महात्मा बना देंगे। नारद जी बड़े दुखी मन से, क्योंकि वो रहना चाहते नहीं थे लेकिन संतों की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे, इसलिए रह गए। लेकिन अब रोज इंतजार करते हैं क्या, कि अम्मा मरे, अम्मा मरे, अम्मा मरे, अम्मा मरे। क्योंकि भीतर से जो बैरागी हो जाता है फिर उसे संसार बंधन लगने लगता है, हैं? अच्छा वैसे कोई मरवे की बातें करे तो आदमी मुंह पे हाथ रख देता है, बोले कैसी अपशगुन की बातें कर रहा है। लेकिन नारद जी तो दिनों रात यही भगवान से मांगते कैसे यूं करे कि हमारी अम्मा मर जाए, हैं? एक दिन नारद जी खेल रहे थे, किसी सखा ने आकर के कहा, ए हरिबोला, हरिबोला नाम था उनका उस समय का, बोले हरिबोला, बोले हाँ, बोले तुम्हारी मां मर गई, हैं? और लोग समझ रहे थे कि बालक को रोवेगो, वहीं से खेल छोड़ो और पहले एक झोंपड़ी थी उनकी माँ की, उस झोंपड़ी में जाके किवाड़ बंद करके पहले उन्होंने खूब नाचा, भगवान का कीर्तन करते हुए खूब नृत्य किया, हैं? काय बात पे कि बंधन था एक, वो बंधन छूट गया, अब मुझे संतों के पास जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अपनी मां का संस्कार किया, उसके बाद सीधे संतों के पास गए और गुरु मंत्र लेकर के और भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि वही एक छोटा सा बूढ़ी माँ का, गरीब माँ का बेटा, जिसके लिए रोटियों के भी लाले थे, रोटियों के लिए भी बड़ी मजबूरी थी, वही बेटा कौन बना? नारद जी महाराज है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। जो ईंट होती है ना, ईंट शमशान घाट की दीवार में लगती है तो शमशान कहलाती है, मंदिर की दीवार में लगती है तो मंदिर कहलाती है, हैं? मकान की दीवार में लगती है तो मकान कहलाती है। ईंट तो एक ही है ना। ऐसे ही हमारी लगन, हमारा प्रेम संसार में लगता है तो आसक्ति कहलाता है, मोह कहलाता है। लेकिन संसार से हट करके जब वही मोह कथा में लग जाए, गुरु में लग जाए, भगवान में लग जाए, अथवा सेवा में, निष्काम सेवा में लग जाए, तो वही मोह, वही प्रेम फिर क्या बन जाता है? भक्ति बन जाता है, उपासना बन जाता है, सत्कर्म बन जाता है। तो जो नारद जी थे ना, वो पहले जो है संतों के साथ रह करके उनकी संसार की जो डोरी थी वो वहां से खुल करके संतों में लग गई। और यही भगवान का कहना है, क्या? सवसो ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांधि बर डोरी, सवसो ममता। लेकिन एक बात मुझे कहनी है सभी क्षेत्र वालों से, ये जो कथा जहां हो रही है, सत्संग हो रहे हैं, संत आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, इनमें से कुछ लोग तो विकास कर जाएंगे और कुछ लोग जो है इसी में से विनाश कर जाएंगे, दोनों तरफ चले जाएंगे। कुछ लोग जिनई में थे जो है गफलो करके हैं, यही में थे जिन्हों कामन में थे, जितने यहाँ काम चलने बने हुए तो गफलो करेंगे, अपना उल्लू सीधो करेंगे, इसमें तो कहीं ना कहीं से माल मारी भी कोशिश करेंगे, तो वे अपने नरक का रास्ता क्लियर कर लेंगे, कन्फर्म कर लेंगे, तय कर लेंगे। और कुछ लोग इसी अवसर को पा करके निष्काम सेवा करेंगे, तन की, मन की, धन की,
वो यहीं से सीधा रास्ता परमात्मा तक जो है वैकुंठ तक चुन लेंगे। लेकिन तुमसे मेरा कहना है, जो नरक का रास्ता चुन रहे होंगे उनसे भी नफरत मत करना। बुझाने बिन को है, बेजाने बिन को काम जाने। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास करेगा सो भरेगा, और तू क्यों होत उदास। दतिया से डबरा के बीच में बहुत ईख के खेत हैं। उन ईख के खेतों की मेड़ों पर मूज भी लगी है। मूज, सरपत्तो नहीं जानते हैं? अरे जिसकी हम लोग कलम बनाया करते थे, क्या कहते हैं यहां? तुम्हारे पास हो तो दिखाना इन लोगों को। मूज होती है जिसका छप्पर बनता है, छान बनती है, जिनकी झोपड़ी बनती है। कांच तो छोटी छोटी होती है, वो बड़ी होती है, हैं? कलम बनाते थे वो, क्या कहते हैं उसे यहां? कोई बताओ एक जनो जोर से। बर्रू है? हाँ सरका, हाँ लंबा होता है, ठीक है सरका है ना। तो जो सरके का जो पेड़ होता है ना, वह छोटा सा गन्ने की बगल में लगा हो तो बिल्कुल गन्ना जैसा लगता है। बाकी पत्तऊ गन्ना जैसे, उसका आकार भी गन्ना जैसा। और वो गन्ना के खेत में यदि उपज आवे तो पतो नहीं लगेगी जी गन्ना है कि सरका है, हाँ या ना? ठीक है। लेकिन कब पतो लगेगी? जब हम बराबर को खाद लगेगो, बराबर को पानी लगेगो, है बराबर की गुड़ाई होगी। लेकिन गन्ना मीठो है जागो और वो सरका मीठा होगा का? पानी तो बराबर दे, खाद भी गुड़ाई भी बराबर करी, फिर वो मीठा क्यों नहीं भयो? क्योंकि वो गन्ना नहीं था, है ना। ऐसे ही हम 9 दिना पानी सब में बराबर देंगे, कछु मीठे है जाएंगे और कछु जौ के त्यों रहेंगे। बात समझ में आ रही है, हैं? तो जो गन्ना होंगे, जो वास्तव में मनुष्यत्व जिनमें होगा, हैं, वो मीठे होंगे, वो मोटे होंगे, है ना। और जो सरका होंगे वे न मोटे होंगे और न मीठे होंगे। सठ सुधरहि सतसंगत पाई, सठ सुधरहि सतसंगत पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। जो सट होगा वो बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। लेकिन मूर्ख जो होगा ना, वो सरका है? मूर्ख हृदय न चेत। एक दोहा है बड़ा प्यारा, रे सरकंडे ईख के सरका, रे सरकंडे ईख के। तुम कितनो पानी दयो, कितनो खाद दयो, कितनी गुड़ाई करी, पर नेकन बदल्यो रंग। रे सरकंडे ईख के, नेकन बदल्यो रंग। तुलसी ऐसे नरन के, कहा करें सतसंग, कहा करें सतसंग।
कन बदल्यो रंग, तुलसी ऐसे नरन के, कहा करें सतसंग, कहा करें सत्संग। अयोध्या में वशिष्ठ जी महाराज रोज कथा सुनाते थे, और ये तो रामायण है, ये तो जो अभी हम यहां सुन रहे हैं, कह रहे हैं, और जो वशिष्ठ जी सुनाते थे वो महारामायण थी, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं योग वासिष्ठ, महारामायण। और वे जो कथा सुनाते थे ना वशिष्ठ जी, उसमें सब लोग सुनते थे अयोध्या के। दशरथ जी भी सुनते थे, रानियां भी सुनती थी, राम चारों भाई सुनते थे, और मंथरा भी सुनती थी, सब सुनते थे, और रोज कथा होती थी। बात समझिएगा, उस कथा को सुन सुन करके भरत क्या बन गए, राम क्या बन गए, कौशल्या क्या बन गई। लेकिन उसी कथा को सुन के मंथरा क्या बन गई है? मंथरा वहां दृष्टांत के रूप में 100 कथाएं उदाहरण के रूप में वशिष्ठ की सुनी सुनाई, वशिष्ठ जी के द्वारा सुनी सुनाई 100 कथाएं के कई को सुना दी। किसने? मंथरा ने। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी मंथरा ही रही। कौशल्या नहीं बन पाई, अनसुईया नहीं बन पाई, सावित्री नहीं बन पाई, कोई देवी नहीं बन पाई, मंथरा रही। लेकिन एक पंडित जी, लंका में एक ऐसा पात्र कि उसे नेक एक जो है संत का स्पर्श मिल गया, और वो ऐसा परिवर्तन आया लंका में होते हुए, लंका वासिनी। और ये कहाँ की है? अयोध्या की। मंथरा कहाँ की है? अयोध्या में रह रही है। और मैं एक जो बता रहा हूं नारी, वो लंका में होते हुए, लंका वासिनी होते हुए भी, और नेक बाय शब्द मिल गए, दर्शन मिल गए, स्पर्श मिल गया, नेक सत्संग का, परमात्मा का, महात्मा का, और ऐसी बदली कि उसने परमात्मा को पा लिया। कोई नाम बता सकता है? मैं बताऊं? अब आप लोग कह रहे होंगे बतावे के लिए तो आप पहले लेके आए, हम कहीं बतावे। बात भी सही है। वो थी शूर्पणखा। आप आश्चर्य करोगे, शूर्पणखा लंका की वासनी, रावण की बहन है, और वासना की मारी वही होते हुए भी, लेकिन जब से राम जी के उसने दर्शन कर लिए, लखन का स्पर्श पा लिया, उस दिन से ऐसी बदली, ऐसे भीतर से और बाहर से। क्या प्रमाण है? जब वो लौट करके रावण के पास पहुंची नाक कटा के, तो बता क्या कह रही है? राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। अब पंडित जी, ऐसी बात कोई राक्षस कह सकता है? राक्षस तो ये कहता है कि भैया जितना अधर्म कर ले उतना ही बढ़िया। रावण क्या कहता था? हैं, जहां वेद पुराण है रहे हो, मारो काटो, हैं, साधु
शायद उनकी हड्डियों के ढेर लगे थे। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। और ये शूर्पणखा उसी की बहन, और उसी से कह रही है कि राजनीति बिनो धन बिनो धर्मा, बिना धर्म के धन ठहरता नहीं है। को कह रही है भैया? शूर्पणखा, कल्पना से बाहर है। और भी बड़ी बात क्या कह रही है? हरि ही समर्पे बिनु सतकर्मा। अब लंका में सतकर्म की बात कोई करे तो भाई छाती पे लात मार के भगा दिया जाता है ना। और ये शूर्पणखा कैसी होते भाई, और कैसी बात कर रही है कि रावण, बिना भगवान के चरणों में समर्पित किए कोई सतकर्म फलीभूत नहीं होते हैं। तू कहां मर रहा है, कहां पड़ा हुआ है? ये शूर्पणखा पहले क्या करती थी? रावण को दारू भर के, शराब भर के गिलास में पीने के लिए देती, ले पी ले। वही शूर्पणखा है। और आज क्या कह रही है? कर सिपान, तू पीता रहता है और मर रहा है पी पी करके, तू मर जाएगा, मैं रास्ता बता रही हूं। कर सिपान सो बस दिन राती। रावण जो है ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहा कि ये शूर्पणखा है का वो? ये तो मुझे खुद पिलाती थी, वही भरे भर के गिलास देती थी, और आज ऐसी बात कर रही है। रावण ने जब दिमाग लगाया, ओ हो, कारण क्या समझिएगा। शाखों को तुम क्या छुआए, लक्ष्मण को, राम को। शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए। शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए। तो जो व्यक्ति सट हैं वे सुधर सकते हैं, लेकिन जो मूर्ख है ना वो सुधर नहीं। कितनों सत्संग मिले, कितनों बुद्ध पुरुष को दर्शन मिल जाए, इसलिए हमें अपना अपना आकलन करना है। हम इन 9 दिनों में ने को मिठास भीतर आ रही है तो हम सठ तो हो सकते हैं पर मूर्ख नहीं हो सकते। हम गन्ना है तो पानी मिलने पर मिठास आएगी, है खाद लगने पर मिठास आएगी। और हम भैया सरखा हैं, देखो ये एलईडी में ये सरखा है, इसे कहीं सरपत्तो कहते हैं, कहीं मूज कहते हैं, कहीं सरकंडे कहते हैं, ठीक है। जहां में तुम कितनों पानी दे लियो मीठो कर दोगे? है कोई माई को लाल जा मीठो कर दे? नहीं है। वो जब पीरोगे तो रसोई कराओगे? नहीं करोगे, नहीं करेगा। तो ऐसे जिनके हृदय हैं सरखा जैसे, उनके ऊपर कितना भी कथा का जल बरसे उनमें परिवर्तन आने वाला, लेकिन जिनमें थोड़ा सा भी मनुष्यत्व होगा है उनमें मिठास बनती चली जाएगी। तो शूर्पणखा जैसी राक्षसी भी, अच्छा मैं कह रहा था कि उसने भगवान को पा लिया, आपको पता है जब शूर्पणखा रावण को उपदेश देती है उसके बाद आपको पता है शूर्पणखा कहां गई, कहां रही, क्या हुआ? जब ग्रंथ पढ़ोगे तो समझ में आएगी। शूर्पणखा उसी समय समझ गई कि अब ये संसार में रह करके मैंने नाक कटा ली, अब मैं संसार के मतलब की नहीं रही, पर अब मुझे परमात्मा को पाना है। तो वो लंका को छोड़ करके हिंदुस्तान आ गई थी। और हिंदुस्तान में ये कथा आप पढ़िएगा आपको मिलेगी गर्ग संहिता में।
गर्ग संहिता में। फिर शूर्पणखा आई हिंदुस्तान में, राजस्थान के पुष्कर है ना, पुष्कर, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां आकर के शूर्पणखा ने तपस्या करी। तपस्या करी, ब्रह्मा जी खुश हुए। ब्रह्मा जी खुश हुए तो उन्होंने बोले मांग ले कुछ। बोले मैं राम को पाने के लिए गई थी पर पा नहीं सकी, मुझे राम को पाना है। बोले पालेगी? बोले दोबारा नाक तो नहीं काटेंगे? बोले नहीं, तू पहले जिस उद्देश्य से गई थी वो उद्देश्य गलत था, लेकिन अब मैं आपको ऐसा वरदान दे रहा हूं कि तुम्हें राम स्वयं आकर के स्वीकार करेंगे। अच्छा, शूर्पणखा ने कहा कि पहले मैं उन्हें ढूंढती ढूंढती जंगल में गई थी, मुझे खोजना पड़ेगा। बोले ना, वो तुझे ढूंढता ढूंढता स्वयं आएगा। बोले ठीक है। फिर वही शूर्पणखा अगले जन्म में कुब्जा बनी, मथुरा में आकर के कुब्जा बनी। और पहले वो इतना सुंदर रूप बना के गई थी शूर्पणखा थी, तब ये सुनना चाहती थी एक बार राम जी मुझसे कह दें हे सुंदरी, लेकिन राम जी ने एक बार सुंदरी नहीं कहा। और अब की बार जब वो सुंदरी नहीं थी, कुबड़ी थी, तब श्याम ने सबसे पहले उसे एक ही शब्द कहा, हे सुंदरी। अब वो देखने लगी चारों तरफ, तो मोती को कह रहा हो सुंदरी। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा, इस शब्द को सुनने के लिए वो तरस गई थी ना उस समय, लेकिन वो उस समय नहीं कहा था, आज कहा हे सुंदरी। आज क्यों कहा, उस समय क्यों नहीं कहा? उस समय बाहर से सुंदर बन के गई थी, लेकिन भगवान बाहर का नहीं देखते हैं, अंदर से सुंदर नहीं थी उस समय। और आज बाहर से सुंदर नहीं है, लेकिन अंदर से सुंदर हो गई है। एक बात बताओ सभी लोग, हम जब फोटो खिंचाने जाते हैं तो बाहर से बढ़िया तैयार होके जाते हैं ना। अरे माँ तो छोड़ो, यहाँ भी जब कैमरा अपने ऊपर लग जाता है तुरंत आदमी तैयार हो जाता है, देखता कोई गड़बड़ तो नहीं है। जैसे ही कैमरा मुंह पे आ जाए, अपना फोटो दिखने लगे तो एकदम बैठे हो, सुस्त बैठे हो तो सीधे आ जाओ, हैं अपने बार फार गड़बड़ हो तो सही कर ले, सही यार बढ़िया आ रहा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक्सरे मशीन पे जाओ, पर सुंदरता आवेगी फोटो में? मूड इरादा करो, क्यों? क्योंकि वो बाहर का फोटो नहीं खींचता है एक्सरे, वो तो भीतर जो है, जो हड्डियां हैं वे सब छपी छपाई आ जाएंगी, कारी कारी, और वहां सब निकल के आ जाएगी, टूटी है, ये साजी है, यहाँ ऐसा हो यहाँ वैसा है। अब तुम लोग सोचो कि वहां तो बड़ा क्रीम पाउडर लगा गए, और जाने तो भीतर को फोटो खींच लो, है हमारा ऊपर की लिपा पोती सब बेकार। बस ऐसा ही है भगवान के यहाँ, परमात्मा के यहाँ और महात्मा के गुरु के यहाँ ऐसा ही है। हम बाहर से कितनी लिपा पोती करें, लेकिन वो सब उनकी नजर में आने वाला नहीं है। वो तो भीतर जो चल रहा है, भीतर जो हो रहा है? एक ऐसी अदालत है जो रूह परखती है, एक ऐसी अदालत है जो रूह परखती है। तो भैया ये जो सत्संग की महिमा है, इसमें जो बदलाव आता है उन्हीं में आएगा जिनमें थोड़ी सी इंसानियत होगी तो, और वो नहीं होगी तो भी जई में ते उल्टो गड़बड़ कर लेंगे, भलाई कमावे के बजाय पाप कमा लेंगे, हैं? कछु तो गफलो करेंगे, हमने कह दी। कछु ऐसे ही होंगे जो बिना बात अहंकार बनाएंगे, हैं? मजमा जमाएंगे, आए मैं, हैं? शासन करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को हाईलाइट करने की
कोशिश करेंगे तो वे पुण्य के बजाय क्या कमाएंगे? वे पाप कमाएंगे। और जो पुण्य कमाने वाले हैं ना, वे तो केवल सेवा से मतलब रखेंगे, हैं? वो पुण्य कमा जाएंगे और वे नारद जी की तरह कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, हैं? और दूसरे वाले कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, हैं? एक कवि थे, बड़ी अच्छी बात कहते थे, हमारे मेरे प्रिय थे राजेश्वरानंद जी महाराज, हैं? वो कहा करते थे, ऐसे वैसे ऐसे वैसे ऐसे वैसे आ गए और ऐसे 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 वैसे आ गए। बात समझ में आ रही है? ऐसे वैसे ऐसे ऐसे आ गए और ऐसे 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 वैसे आ गए। ऐसे ही जा कार्यक्रम में है जो अच्छे मार्ग पर चलेंगे वे ऐसे ऐसे आ जाएंगे, हैं? और जय में जो गड़बड़ करेंगे वो ऐसे ऐसे होंगे ना, वो ऐसे वैसे आ जाएंगे, हैं? बात मानो न मानो खुशियां, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। हो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशियां, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। पर संत की बात पर जो भी चले जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। बोलो सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर के बाद क्या करेगा? सिद्धेश्वर भगवान की, खाती बाबा की। आज इतना ही। अब एक भजन होगा, खड़े हो जाइए, फिर आरती। मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तेरे द्वार आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तेरे द्वार आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। नाचने के समय, इस भजन में नाचने के समय कोई भी आगे आ सकते हैं, खाली जगह में किसी को नहीं रोका जाए। हरि बोल। मैं बड़ी मस्ती में हूँ।
चितवन सांवली मन मोहनी मूरत तेरी। तिरछी चितवन सांवली मन मोहनी सूरत तेरी। जब से दिल में है समाई मैं बड़ी मस्ती। ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की लाडली। ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की लाडली। नाम की करके